For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Guys, today we have Ria Noor ma'am with us, and she is the author of Lanterns for the Dark. Thank you so much, ma'am, for coming on our show. I'm truly grateful कि आपने हमारे शो को चुना. Thank you, Gaurav. Thank you so much for welcoming me on this show. It's a pleasure and an honor to be here today. Likewise, ma'am. So, ma'am, like before we get into the podcast and know much more about your book, about your upcoming projects, about your take on different aspects of this industries, I would request you to please introduce yourself ताकि हमारे listeners आपके बारे में और जान सके and do share कि how you started this writing journey. Okay, so जैसे आप सब लोग जानते हो मेरा नाम रिया नूर है and हमेशा आदत थी कुछ भी कभी भी कुछ होता था तो लिखने की आदत थी बचपन से. बोलते थे कि जब क्लास में थे या स्कूल में थे तो बोलते थे कि रिटेंशन अच्छा होता है कि अगर तुम लिखोगे याद रहेगा तुम लोगों को. तो उसके कारण एक आदत लग गई थी बचपन से. तो ओवर द इयर्स इट बिकेम अ हैबिट कि कंटिन्यू करती रहती थी. कभी जर्नल्स में स्क्रिबलिंग होता था तो कभी किधर ना किधर एक बुक मेंटेन करती थी मैं कि कुछ ना कुछ अपनी फीलिंग्स लिखती रहती थी. तो जर्नी तो वहां से शुरू हुई है बट मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसे टाइम पे आऊंगी कि मैं एक्चुअली पब्लिश करूंगी. सो वैसे शुरू हुई थी मेरी जर्नी. अंडरस्टूड. So ma'am, like after listening to this podcast, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस किताब को खरीदना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे. So talking from a new reader's perspective, अगर हम बात करें, so what a new reader can expect from your book? Can you share some insights with us? देखिए ये वो कविताएं हैं या rather these are those poems that I have written या मैंने तब लिखा है जब मैं बहुत एक लो फेस अपने लाइफ में जा रही थी. एंड उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सरवाइव करूं. एंड ऐसे नहीं कि मेरे पास दोस्त नहीं है और समथिंग लाइक दैट. बट उस टाइम क्या हुआ था ना कि it was just as people say it's just like a very bad time in your life that you go through or a very low key low phase कि समझ में नहीं आता है क्या करें किधर जाएं. it's just पूरा confusion हो जाता है. पूरा माहौल ऐसे हो जाता है कि सब कुछ सामने हो रहा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो उस टाइम पे मैंने ये पोएम्स बैठ के लिखी हैं. एंड एक एक पोएम मेरी वो एक एक फीलिंग और रादर जो भी मैंने महसूस किया है उस टाइम पे मैंने तब लिखी थी ये पोएम्स. ओके. So ma'am, like जैसे बोलते ना गौरव एक छोटा सा दिया एक अंधेरे रूम में रोशनी कर सकता है. वैसे मेरे लिए ये पोएम्स मेरे लिए वो छोटा सा दिया है. डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली. एंड इन फैक्ट व्हाट आई फील ना कि जैसे मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मैं भी अपने फेसबुक पे बहुत सारे इंस्टा पे वीडियोस बनाए हुए हैं. बट उसमें से एक दो ऐसे वीडियोस है ना जब मैं अपनी लाइफ में बड़ा लो फील कर रहा था. मतलब ऐसा था कि लिटरली मैं रो रहा था कमरे में बैठ के. फिर उठ के मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की बिना किसी स्क्रिप्ट के. और भले वो परफॉर्म करे ना करे उससे मुझे मतलब नहीं है. बट इट इज कि वो मेरे दिल के बड़े करीब है वो सारी. और उनको ही देख के लगता है कि नहीं मतलब अगर मैं उस फेज से भी उठ के आ गया यहाँ तक ना तो अब तो पीछे मुड़ने का सवाल है. सही बात है गौरव, सही बात है. So ma'am, as we talked about the perspective of a new reader, now as we will be sharing on social media, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने किताब पढ़ी हो और वो इस पॉडकास्ट को सुने. So talking from their perspective, like what they can expect from you as of now, like उन्होंने ये किताब तो पढ़ लिया and they're expecting कि what next, मैम की और अगली किताब कब आ रही है. So are you writing something, you want to experiment a bit on some other genres या फिर इसी में रहना है? What's in pipeline? तो मैं बिलीव करती हूँ कि वैरायटी इज अ स्पाइस ऑफ लाइफ. करो कुछ भी करो लाइफ में वैरायटी होनी चाहिए. वरना एज फार एज आई मीन जितना भी मैंने देखा है लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. एंड आई डोंट मीन टू इंसल्ट माई रीडर्स और समथिंग लाइक दैट. लेकिन देखा हुआ है लाइक हम कितनी देर तक एक रोमांटिक फिल्म देखेंगे. एक दिन 2 दिन फिर 5वें दिन बोर लगता ही है. बोलते यार कुछ तो मसाला निकालो. तो it becomes like that. तो उसमें में क्या होता है कि
I am right now, the next book that is coming out, yes, is again poetry, because this was another phase that I went through, a very recent phase in fact. मैं पहली बार कहीं गई थी, एंड वो भी 11 साल बाद, तो मेरे लिए वो एक अलग ही मिक्स्ड एक्सपीरियंस था, तो उसके बारे में मैंने लिखा है उसमें. तो दैट्स एन अनदर शॉर्ट पोएट्री बुक ओनली ऑफ 22 poems आई थिंक. हाँ, तो दैट इज रिलीजिंग नेक्स्ट मंथ. ओके. So let's see how that works. फिर obviously yes, I'm already in plans. Rather, मैं अपने editors से भी बात कर रही हूँ कि what's next, what can we do. मैं try कर रही हूँ fiction, non-fiction. देखते हैं कौन से genres अच्छे लगते हैं. Try करेंगे, जो भी चल गया चलो. देखिए, to be very honest गौरव, मेरे लिए लिखना is not to get how do I say, सेल्स एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा फिर उसमें, ठीक है. लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा बुक पढ़े, कहीं ना कहीं, किधर ना किधर, दे शुड फील लाइक ओके, ठीक है, इट हेल्प्स देम. दे फेल्ट ओके, दे डिडंट फील लोनली, उनको अकेला महसूस नहीं हुआ, दे वर फाइन, लाइक यू नो, वो पढ़ के उनको लगा कि ठीक है, जो हमारे साथ हो रहा है इतना भी बुरा नहीं हो रहा. रिया मैम ने इससे बदतर देखी होगी शायद जिंदगी. यू नो, जस्ट समथिंग लाइक दैट. Okay. So it's just like, बोलते ना, वो अकेलेपन में एक दोस्त, और सबसे अच्छे दोस्त बुक्स होते हैं. Okay. Having said that, ma'am, here comes my next question. जैसा आपने बताया कि you want people to feel कि वो अकेले नहीं, right? So I am in this industry for more than 8 years, like 9 साल से भी ज़्यादा almost हो जाएंगे अभी दिसंबर में. And I have been personally in touch with more than 450 to 500 authors because ये podcast हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं. So I was fortunate enough to know them very closely. And मैंने ये देखा, महसूस किया कि most of them ना are trying to be known or remembered as a certain genre या फिर certain type of author. They want to fit in a template कि भाई मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है. So when it comes to talking from this personal branding perspective, तो आपने कभी सोचा है कि अगर लेट्स से 2-3 साल बाद किसी ने आपकी पहले भी किताब पढ़ी और देखता है कि अरे नई बुक आ गई रिया मैम की तरफ से, सो व्हाट सडन इम्पैक्ट डू यू वांट टू क्रिएट ऑन दैट रीडर्स माइंड, बिना किताब पढ़े, कि भाई बुक हाथ में लिए लेकिन माइंड में उसके चल रहा है कि अच्छा रिया मैम की किताब है ना, तो इस तरीके की होगी, इस टाइप की होगी, इस जॉनरा की होगी. कभी सोचा इस बारे में? हाँ, तो मैंने ये सोचा है, क्योंकि मैं भी काफी किताबें पढ़ती हूँ, तो मैंने हमेशा देखा है कि जिस ऑथर ने कोई किताब लिखी हो, दे विल स्टिक ओनली टू दैट जॉनर, दे विल नॉट ट्राई मिक्सिंग इट अप. लेकिन आई डोंट वांट टू बी लाइक दैट. मैं नहीं बनना चाहती. तो इन दैट वे, इफ आई हैव टू से, ये ब्रांड शब्द से ना मेरे को थोड़ी दिक्कत है. ऐसा लगता है ना किसी ने लेबल डाल दिया है हमारे ऊपर. आप समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल. इनकेस अगर मन नहीं भी करे फिर भी वो करना पड़ेगा. हाँ, सिर्फ वो ही लिखो कि अगर मैंने गलती से एक रोम कॉम फिक्शन लिख दी, अभी थोड़ी ना मेरी हर किताब में रोम कॉम ही होगा, हर किताब फिक्शन ही बनेगी. नहीं होता है. कभी कभी ऐसे लगता है कि कुछ अलग करे, कुछ डिफरेंट करे. तो मैं अपने व्यूअर, मैं अपने रीडर्स, जो भी मेरे पॉडकास्ट आज सुन रहे हैं, मैं उनको बोलूंगी कि मेरे से एक्सपेक्ट करना कि मैं अलग अलग चीजें निकाल के आऊंगी आप लोगों के लिए. अगर आज कविता है तो कल एक फिक्शन की बुक होगी, परसों एक नॉन फिक्शन की नॉवेल होगी, अलग अलग चीजें होंगी. मतलब हर बार कुछ फ्रेश मिलेगा. यस. अंडरस्टूड मैम. सो मैम, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर बुक? लाइक यू नो, आपने बताया कि बहुत टाइम से जो किताबें जो पोएम्स आपने लिखी हुई थी वो आपने कंपाइल की, बट यू वुड हैव चोजन समथिंग एल्स एज वेल, बिकॉज पहले किताब थी तो बहुत लोग यू नो, बहुत ऐसा मार्केट के हिसाब से चलने वाली चीजें, और ये बहुत सारी चीजें कि मास अपीलिंग होनी चाहिए, ये हो वो हो, ये बहुत बहुत फैक्टर्स होते हैं जो पहली किताब को यू नो आदमी शेप करता है तब. जी. सो व्हाट वाज द मेन ट्रिगर कि नहीं मुझे तो उन्हीं पोएम्स को ही पब्लिश करना है, दैट काइंड ऑफ थिंग? तो जब मैंने ये बुक लिखा, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने सोचा नहीं था कि इसको मैं पब्लिश भी करूंगी. ओके. तो किधर ना किधर लिख के मैंने एक, बोलते हैं, मैंने दफना दिया था, बेरी कर दिया था लिटरली. क्योंकि आई डिडंट वांट एनीवन टू एक्सेस इट, आई डिडंट वांट एनीवन टू नो दैट आई कुड राइट. जो सोसाइटी में और अदर जिस एनवायरनमेंट में हूँ, ये सब चीजें अलग ही लेवल पे देखी जाती हैं. नजरिया बहुत ही अलग है. सो
I had to just bury it inside me. So when I started writing this, I had no intentions. लेकिन but when I wrote it, and rather this being my first book, मैंने एक सक्सेस के उसमें से नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि यू नो जब मेरा दिल बहुत भारी होता था या ऐसे लग रहा था कि सब चीजें मेरे इर्द गिर्द बहुत लाउड है, बहुत ज्यादा हो रहा है, लाइक मैं ब्रीथ नहीं कर पाती थी। कभी कभी ऐसे रातों में मेरे को पैनिक अटैक्स होते थे, एंजाइटी अटैक्स होते थे, तब मैंने बैठ के लिखा है। तो ये एक एक पोएम जो इस बुक में है, इट इज लाइक अ मोटिवेशन फॉर मी टू कीप गोइंग, दैट मैं आज भी हूँ। एंड अगर मैं चाहती हूँ कि कोई पढ़े और मेरे को वापस सिर्फ एक डीएम छोड़ दे या मेरे को मैसेज करे कि रिया मैम आपकी बुक पढ़ के हम ठीक थे, मेरे लिए वही काफी है। तो मैंने सच्ची में ऑनेस्टली गौरव, मैंने कुछ प्लानिंग नहीं की। बोलते ना तुक्के में खेला है, मैंने वैसे ही किया। मैंने कुछ प्लानिंग नहीं की, बिकॉज जब मेरे को पता चला कि ऐसे पोएट्री चैलेंज है, मैंने बोला चलो ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी है 10 पोएम्स और 11 लिखने में क्या होता है। बट देन मैंने रियलाइज किया कि 11 लिखने में जो मेरी क्रिएटिविटी दब गई थी, ऐसा लग रहा था कि यार बहुत स्ट्रगल हो रहा था। एक सेकंड के लिए तो ऐसा लग रहा था कि नहीं हो रहा है, नहीं कर पाऊंगी मैं। गई वो रिया जो बैठ के लिख सकती थी आराम से, तो ऐसे एक पैनिक जोन में चली गई थी। फिर अचानक एक दिन रात को 3 बजे उठी हूँ मैं, अचानक से फटाफट लैपटॉप उठाया, टाइप करना शुरू किया, पता नहीं क्यों। एंड आई थिंक वो फ्लो पकड़ा एंड मैंने वो पोएट्री चैलेंज एंड आई फील मैम कि बहुत ब्लेस्ड होते हैं वो लोग ना, मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, लाइक लोग बहुत टाइम से इंडस्ट्री में सर्व कर रहे हैं, तो बहुत ब्लेस्ड होते हैं वो लोग जिनको अपना बुक पब्लिश करने का ना एंड गोल पता रहता है। लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपने जैसे बहुत पहले ही क्लियर किया कि यू आर नॉट इनटू सेल्स, लाइक इसको बेचने के पर्पस से आप नहीं आए हो, ठीक है। सो यू वॉन्ट फॉल फॉर द ट्रैप कि मुझे बेस्ट सेलर कराना है, मुझे इतने रिव्यूज चाहिए, मुझे करना है। यू विल फॉल फॉर द ट्रैप कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है, that's it, ताकि अगर एक आदमी की भी उससे हेल्प हो जाए तो आई एम डन, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया किताब। या अगर किसी मेरा जो सोल मैं अपने लिए लिख रही हूँ, बिकॉज इट्स नॉट माय ब्रेड एंड बटर, तो मुझे पता है कि मुझे इससे आराम मिलता है तो मैं लिखूंगा, राइट। एंड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्ट तो इस बेसिस पे करते हैं, बट वो धीरे धीरे कि नहीं अच्छा बेस्ट सेलर कर देते हैं, इतने रिव्यूज दिखा देते हैं, ये कर देते हैं, सबको पता है ये सारी चीजें पेड हो चुकी, बट स्टिल दे, और कहीं ना कहीं फिर वो उसी वापस से उसी रैट रेस में फिर आ जाते हैं कि बुक लिखनी है, बेस्ट सेलर करानी है, रिव्यूज करानी है, प्रमोशन कराना है, ये करना, और पहुंचने से ज्यादा वो बस कुछ लोगों तक ही वो किताब सीमित रह जाती है। What I feel, बस वहीं पर ही रह जाती है। देखिए मेरे को आज गौरव, टू बी ऑनेस्ट, वो हमारा 90s का जमाना नहीं रहा जहां हम हार्ड कॉपीज, हार्ड बुक्स खरीदते थे, पेपर बैग्स। आजकल हो गया है किंडल और वो सब। तो आई थिंक एक जगह पे तो रीडर्स हमारे भूल चुके हैं, और अदर उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है कि वो कैसे होता है एक बुक हाथ में पकड़ के पढ़ना। वो खुशबू एक बुक की जो होती है, वो महक, वो अलग ही लेवल की फीलिंग होती है। तो जब इट्स लाइक अगर आज देखोगे तो यस, सब लोग भागे, जैसे आपने बोला कि सब लोग भागते प्रमोशन के लिए। ऑनेस्टली मेरे को भी कुछ नहीं मालूम था। इनफैक्ट अगर आपको एक इंस्टेंस बताऊं, किसी ने मेरे को कल ही स्कैम किया था। अच्छा, हाँ, कि मैडम आप इतना पे कर दीजिए, हम ये करेंगे और डेफिनेटली वो करेंगे। फिर पता नहीं कुछ तो खटक रहा था, मैंने पेमेंट कर भी दी थी। हाँ, 2 दिन हो गए थे पेमेंट करके, एंड पता नहीं कुछ खटक रहा था दिमाग में। यार कुछ तो घोचिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौरव पूरी रात 2 रातें मैं सो नहीं पाई हूँ, मैं लेफ्ट राइट हो रही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने अपने एक दूसरे बहुत क्लोज फ्रेंड जो ऑथर हैं उनसे बात की। मैंने बोला यार ऐसे हो गया, तो उसने मेरे को बोला यार रिया तेरे को किसने बोला ये सब करने को। आई सेड यार पहली बुक है, मैं सेल्स की नहीं, एटलीस्ट कोई तो पढ़े, कोई तो कुछ लिखे। It's not for me to get into the multitude of 500 बुक्स बिक गई, 600 बुक गई इंटरनेशनल। नहीं, कोई पढ़े, somebody, किसी ने भी अगर पढ़ के Amazon में एक रिव्यू डाल दिया मेरे लिए कि मैम की बुक्स पढ़ के सच्ची में हम थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, बस मेरा गोल अचीव हो गया। उसके बाद मैं शायद प्रमोट भी नहीं करूंगी।
लेकिन उस गोल को पाने के लिए मेरे को ये थोड़ी चीजें करनी पड़ रही थी। तो जब मैंने उसको ऐसे बताया तो उसने बोला प्लीज उसको इमीडिएटली मैसेज कर, तो बोल पैसे रिटर्न करने को, वरना तो केस फाइल करेगी। कैसे भी उसकी अलग स्टोरी आपको बताती हूँ कि वो बंदे ने उल्टा मेरे को ही गिल्ट फील करवा दिया। ओह हाँ, कि आप नहीं जानते हो मैं कितने लोगों से बात करता हूँ। ऐसे भाई तेरे को जितने से भी बात करने का है जाके कर, मेरा मन नहीं मान रहा। हाँ आपके कारण मेरा एक और क्या पता व्हाट डिड ही से, आई हैव लॉस्ट वन ऑफ द गेस्ट्स बिकॉज ऑफ यू, इफ यू हैड टू लेट मी नो अर्लियर। आई एम लाइक भाई तूने ना ही कुछ लिखित में लिया मेरे से, ना ही मेरे हस्ताक्षर किधर लिए। सो बोल रही ना गौरव, इट्स लाइक क्रेजी। तुम नहीं जानते कि कौन सच है कौन झूठ है। बिल्कुल बिल्कुल एग्री ऑन दैट। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आज मैं अपने रीडर से सिर्फ बोलूंगी कि हाँ मैं प्रमोशंस कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कोई पढ़े, उसके बाद आप मेरे प्रमोशंस इस बुक के लिए नहीं देखोगे, नेक्स्ट बुक के लिए देखोगे। ऑनेस्टली मेरे लिए अगर ठीक है ये जितनी भी ठीक है, अगर एक 10 कॉपीज बिक गई, 25 कॉपीज बिक गई, जय माता दी, चलो नेक्स्ट। ओके ओके। सो मैम लाइक व्हाट्स योर राइटिंग शेड्यूल? हाँ, What's my writing schedule? अरे वाह, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं बहुत ही अलग अलग किस्म की बंदी हूँ, रादर इंसान हूँ। जो भी आपको बोलने का है, जिधर भी आप मेरे को फिट कर सकते हो कर दीजिए, मेरे को कोई टेंशन नहीं है उस बात की। तो एक तो मेरा वर्क डे काफी हेक्टिक रहता है, तो मेरे शिफ्ट कभी 9 to 9 रहते हैं, तो कभी 6 to 9 रहते हैं। मेरा कोई अता पता ही नहीं रहता है कि मैं कब शुरू करती हूँ, क्योंकि मैं वर्कaholic हूँ। मेरे लिए मेरा काम सब कुछ है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि लोग फिर मेरे से पूछते यार तेरे को टाइम कब मिलता है, तो कब लिखती है? तो मैं बोलती हूँ यार तुम लोग जब गधे घोड़े बेच के सोते रहते हैं ना, मैं तब जागती रहती हूँ। तो जनरली मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ बाय 10-10-15, एंड सुबह को 4 बजे उठ के लिखती हूँ। और कभी कभी उल्टा हो जाता है कि अगर शिफ्ट बहुत जल्दी खत्म नहीं हुई है और काफी लेट हो गया है, तो 1-2 घंटे एक्सटेंड करके, जब ऐसा लगता है कि बहुत इमोशंस है, वर्ड्स आर वेरी हैवी, मैं डील नहीं कर पा रही हूँ उनके साथ, मैं तब बैठ के लिखती हूँ। तो प्रेफरेबली मॉर्निंग्स, बिकॉज उस टाइम ऐसा लगता है कि पूरे शब्द आ रहे हैं, एवरीथिंग इज कमिंग लाइक जस्ट फ्लोइंग थ्रू। बट कभी कभी रात को भी हो जाता है। सो बट ड्यूरिंग वर्क आवर्स, जैसे हमारे नॉर्मल वर्क टाइम्स होते हैं, उस टाइम तो मैं छूती भी नहीं हूँ, बिकॉज इतना सारा कंफ्यूजन होती है कि मैं कुछ सोच भी नहीं पाती हूँ उस टाइम। सो मैम, एज वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, इस किताब के बारे में, और भी 2-3 एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, नाउ कमिंग टू द पोर्शन जब पहली बार आपने सुना कि ठीक है कल आपकी बुक लाइव हो जाएगी, ओके? So, एक दिन पहले उस शाम को what was going on your mind? Like were you relaxed, excited? You just marked up some milestones कि इतने लोग जानते हैं, इतनी बिक जाएगी, ये ऐसे होगा वैसे होगा, क्या चल रहा था उस शाम को? Honestly आपको बताऊं, मेरे को मालूम ही नहीं था कि मेरी बुक लाइव होने वाली है। Okay. Honestly मेरे को मालूम ही नहीं था, क्योंकि publishers forgot to inform me। अरे बाप। पब्लिशर भूल गए मेरे को बताने, एंड उन्होंने लाइव कर दी। अच्छा। सो आई थिंक इट वाज ऑन ट्यूसडे 14th अक्टूबर। हाँ, उस दिन लाइव हुई है मेरी बुक। मेरे को मालूम भी नहीं था। मैं काम से आ रही हूँ, हम लोग मस्ती मार रहे, गप्पे मार रहे, सब कर रहे दोस्त के साथ, एंड हम लोग चिल्ड एटीट्यूड। तो अचानक से टिंग फोन पे लगाया, मैं यार कौन बैठ के ईमेल अभी भेज रहा है मेरे को। मैंने सोचा काम का ईमेल है। तो वहां पे आ गया कि कांग्रेचुलेशन है, बुक इज लाइव। यार कुछ तो बताते, कुछ तो प्लानिंग करती। आप विश्वास नहीं करोगे, जो बुक नेक्स्ट मंथ रिलीज हो, मैं उसके बैठ के प्रमोशंस कर रही थी। अरे बाप रे। बहुत हिलेरियस था, बहुत हिलेरियस था। फिर कैसे भी करके दोस्तों ने बोला चल ठीक है, तू टेंशन मत ले, हम लोग ही पहले करते हैं, ऐसे नहीं, लेट्स सी इफ वी कैन टारगेट द मार्केट फर्स्ट। तो ऐसे हुआ, फिर ऑनेस्टली प्लान नहीं किया था मैंने। I had no clue। बुक लाइव हो गई शाम को 6 बजे। क्या व्हाट? वो भी अगर फोन साइलेंट पे होता तो कुछ घंटों के बाद पता चलता। मेरे को मालूम भी नहीं पड़ता, मैं किसी को बताती भी नहीं। मैं अपने धुन में थी।
इनफैक्ट जो सेकंड बुक रिलीज हो रही है उसके हम लोग लाइक प्रमोशंस काफी कर रही थी। मैं सबको बता रही थी कि ओके ठीक है, और क्या लाइक फ्रंट कवर्स कैसे और कर सकते हैं, हाउ कैन वी मेक इट लुक बेटर, कौन से लाइट में करें। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके पास 2-3 पिक्चर है आप लिखते हुए। आई सेड आई डोंट वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय पीपल यार, इसीलिए पेन नेम लिख रही हो, तुम लोग पिक्चर मांग रहे हो मेरा। तो ठीक है, फिर कैनवा यूज करके वी वर सिटिंग एंड डिजाइनिंग पोस्टर्स, वो सब बैठ के कर रहे थे हम लोग। और ये हो गया। बट व्हाई तो दैट मेरे सारे फ्रेंड्स किसके लिए कि like you don't want to be recognized and you're writing with your pen name? तो मैंने जैसे आपको बताया ना, जिस एनवायरनमेंट में मैं हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि कोई पहचाने कि मैं कौन हूँ। क्योंकि मेरे एनवायरनमेंट में और रादर जो मेरा बैकग्राउंड है ऑफिशियल, which is known to everybody, rather my friends and stuff, they don't accept writing. They feel that writing is just a hobby and it should just be a hobby. It shouldn't go beyond that. तो उनके लिए अगर उनको पता चल गया कि I'm actually devoting a lot of time and putting in my efforts, emotions into this, आप समझ सकते हो फिर उसके बाद क्या होता है। एक नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड में क्या होता है। Understood. Quite similar. We have the story like, do you know Varanasi, Banaras? Yes. वहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर मेरा शहर है गाजीपुर। वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई। वहाँ पे एक स्कूल है अपना, एक सिंगल स्कूल है वहाँ पे ICSE बोर्ड का, सेंट जॉन्स। वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई। सो आई वाज इन क्लास 9, आज से अराउंड 13-14 साल पहले। और उस टाइम पे मैंने पहली बार कुछ लिखा था, कुछ पोएम, ऐसे बैठे बैठे क्लास में कुछ थॉट आया तो कुछ पोएम लिखी। तो टीचर्स थोड़े सपोर्टिंग थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके अंदर लिखने का कला है, आप उसको आगे बढ़ाइए, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। तो मैं भी बैठ के लिखने लगा। द थिंग वाज कि वहाँ पे ना उस टाइम पे वैसे इंटरनेट तो हुआ नहीं करता था। एंड उस मोमेंट पे मेरी जो किताब थी, जो मैंने अपने हाथ से लिखी हुई थी, डायरी पे कुछ कुछ लिखा रहता था, वो पब्लिश नहीं हो पाई बिकॉज मेरे यहाँ वैसी फैसिलिटीज नहीं थी। लोगों को एक्सेप्ट नहीं हुआ कि ये क्या चीज है, कोई किताब कैसे लिख सकता है। एंड मतलब वो चीज ना वो एक्सेप्ट नहीं हो पाई, कहा जाए तो घर पे हो गई, बट वो कहते हैं ना कि वो स्कूल में, सोसाइटी में, तो कहीं ना कहीं वहीं वो चीज बंद होके रह गई। फिर से वापस से 10th में, क्योंकि बोर्ड था तो बहुत प्रेशर रहता है, तो वापस से सब बंद कर दिया। फिर 11th में मैंने स्टार्ट किया। फिर से जो उस टाइम पे पब्लिशर्स थे या 1-2 प्रिंटिंग प्रेस वाले थे, वो इतनी कह सकते हैं कि ज्यादा पैसा मांगते थे कि आई वाज नॉट एबल टू अफोर्ड, घर पे भी वैसी कंडीशन। तो फिर वो किताब वैसी की वैसी होके रख दी। एंड उसके बाद में मैंने फिर सोचा कि अगर मेरे जैसा कोई है ना मेरे शहर में जो लिख रहा है, जिसको ऐसा इंटरेस्ट है, तो उसकी किताब ऐसे नहीं जाने देंगे। सो एवरी ईयर हम वो कंडक्ट करते हैं राइटर कॉम्पिटिशन अपने पूरे सिटी में। लाइक अभी हम शिफ्ट हो चुके हैं बनारस में, लखनऊ, अलग अलग जगह काम करते हैं। बट हम मैं अपने शहर में हर साल ये करवाता हूँ राइटर कॉम्पिटिशन, हर स्कूल में कोलैबोरेट करा के, कि अगर कोई ऐसा है ना जिसको सच में मन है लिखने का, तो आई विल बी देयर कि जो मैं उसको पब्लिशिंग से लेके मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब करके दूं। बस कोई ऐसा ना हो कि उसको फील ना हो कि भाई ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता अभी भी हमारे। सो दिस इज समथिंग जो बहुत ही रिलेटेबल था, बिकॉज सेम वही था, वरना आज मैं भी कुछ और होता है। मैं भी ये अब किताब लिखने को छोड़ के बाकी सारी चीजें हम करते हैं। नहीं तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जिसमें मैंने ग्रेजुएशन की है इज कम्प्लीटली अनरिलेटेबल टू राइटिंग। लेकिन बोलते ना, जिस फील्ड में तुम ग्रेजुएशन करते हो या कुछ करते हो, इट्स नॉट नेसेसरली इट नीड्स टू बी रिलेटेड टू राइटिंग। तो राइटिंग एक ऐसी चीज है जो खुद के अंदर एक पैशन होना चाहिए, that you want to develop, that you want to take it to next level. You won't believe me, I'm a civil engineer. I can completely believe it because I know a lot of friends who are mechanical engineers and are sitting in banks today. Exactly.
तो मैं उन लोगों से पूछती यार तुम लोग 5 साल इतना रगड़ा करते हो, इतना पढ़ते रहते हो, रात रात भर सोते नहीं हो, एंड ऑफ द डे को तुम लोग को बैंक में ही जाके भेज जाता तो इससे अच्छा बीबीएम कर लेते। I mean, I don't mean anything against anybody, but मैंने देखा है अपने दोस्तों को कितना स्ट्रगल करते हुए, और एंड में जब उनको HDFC बैंक, I mean, I'm just giving you one name that I commonly remember, HDFC बैंक या ICICI बैंक या इधर उधर कोई और बैंक में उनको जॉब मिलती है तो बोलते अरे हमको जॉब मिल गई रिया। आई एम लाइक बैंक में ही नौकरी मिलने की थी तो यार तुमने 5 साल वेस्ट कर दिए अपनी जिंदगी के। So similarly, I'm not a literature student. I am not from any of an English background. Nothing. I'm very much an arts student. और वो भी आर्ट्स में, so if you have to go look into it further, मैंने BBM किया हुआ है और वो भी मस्त सेकंड क्लास में पास हुई हूँ बिना लाइफ में कोई टेंशन लिए हुए। एंड ऑनेस्टली गौरव, इट डजंट मैटर बिकॉज जो किताब में हम लोग पढ़ते, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, राधे जितना हम लोग उसमें पढ़ते हैं ना, रियलिटी में कुछ नहीं है। रियलिटी में द वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। एंड कभी कभी डर लगता है कि आजकल के बच्चों को क्या होने वाला है, बट आई एम लाइक ठीक है, भगवान भरोसे सब छोड़ के बैठे रहते हैं। Okay. So ma'am, probably my last question, like बात तो बहुत ही करनी है, but we have some time foundation. So we will definitely plan another episode 2, like जब आपकी दूसरी बुक आ जाएगी तो। So my last question of this podcast would be कि इस podcast को सुनने के बाद हो सकता है ऐसा कि बहुत सारे लोग लिखना स्टार्ट कर दें या फिर उनका पहला ड्राफ्ट रेडी हो उनके लैपटॉप में, डायरी में, नोटबुक में हो। So what would be your advice for those upcoming authors? So my advice seriously to all of them is जल्दबाजी मत करना और तालियों के लिए कभी मत लिखना। ओके? लिखो इसलिए कि अंदर से कुछ तुमको कहना है। ओके? तुम्हारा जो काम है तुम उसकी रक्षा करो। ओके? उसको एक केज में मत डालो। तुम गलतियां करोगे, लोग तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करेंगे, इट्स ओके, चीजें उलट पुलट होने वाली हैं, बट इट इज फाइन। अपनी सच्चाई को हमेशा इंटैक्ट रखना, वो ही मैटर करता है। दैट्स व्हाट आई वुड टेल ऑल द ऑथर्स टुडे, ऑल द न्यू पीपल हु वांट टू राइट, वांट टू मेक एन एफर्ट, जस्ट प्लीज रिमेंबर, जल्दबाजी के लिए नहीं, तालियों के लिए नहीं, दिल से जो आता है, जो अंदर की आवाज है, उसको सुनिए और उसको लिखिए। बिकॉज एंड ऑफ द डे जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, कोई ना कोई हमारी किताब पढ़ के बोलेगा, अरे यार मैम ने ये किताब लिखी थी। याद कर लिया ना, चलो बस। That's done. Yeah. So that way. Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this lovely and inspiring conversation with Riya ma'am. And if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms. And don't forget to buy and read the book. आप जस्ट Amazon पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें रिया नू, या फिर बुक का नाम सर्च कर सकते हैं, लैंटर्न्स फॉर द डार्क। बुक आ जाएगी, जरूर खरीदें, पढ़ें और अपने चाहने वाले, जानने वालों के साथ जरूर शेयर करिएगा। Thank you so much, ma'am, for coming on our show. It was my honor to be able to host you today. Thank you so much, Gaurav. It was wonderful talking to you. Pleasure, ma'am.